हेलो बच्चों, वेलकम टू आई स्मार्ट क्लासेस। तो कैसे हो आप लोग सभी। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमने जो 15 वाला चैप्टर है हमारा, ये हमने स्टार्ट कर लिया है और इसका लेक्चर फर्स्ट कंप्लीट हो गया बच्चों। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो देखना, आप यहाँ पे आपको लिंक्स हो रहा होगा, वहाँ पे आप क्लिक करना। क्योंकि जो फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर इस चैप्टर की हमने थ्योरी डिस्कस की थी और इसी के साथ में हमने ये भी, इसके कुछ क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। आज के इस लेक्चर के अंदर अपन नेक्स्ट फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन्थ, एट्थ क्वेश्चन को अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 से अपन स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्वेश्चन में गिवन है बच्चों, एरिया ऑफ ए सर्कुलर प्लेट इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स सर्कमफ्रेंस। आपको सर्कमफ्रेंस फाइंड करनी है बच्चों। तो चलिए अपन सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो सॉल्यूशन, फिफ्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन। तो आपको दे रखा है सर्कुलर प्लेट। ठीक है, तो चलिए अपन सर्कुलर प्लेट लेते हैं। तो ये मैं लेता हूँ एक कोई सर्कुलर प्लेट, ये सर्कुलर प्लेट ली और इसके एरिया की बात कर रहा है। तो एरिया यानी कि अंदर वाले पोर्शन को अपन एरिया बोलते हैं इसका। एक कुल कितना है कवर कर रहा है, ये इसका एरिया होगा। तो ये एरिया दे रखा है आपको और कितना दे रखा है 154, यानी आप लिख सकते हो गिवन, गिवन है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ए सर्कल कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमको ये भी मालूम है कि बच्चों कि अब अच्छा आपको फाइंड क्या करना है। देखो बच्चों, क्वेश्चन को करना क्या कैसा होता है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको फाइंड क्या करना है। आपको फाइंड करनी है सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस अपन कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमको मालूम है सर्कमफ्रेंस होती है C इज इक्वल होता है, हमको मालूम है C इज इक्वल होता है 2 पाई R, है ना, सर्कमफ्रेंस इक्वल। तो इसके लिए 2 आपको मालूम है, पाई आपको मालूम है, बट R की वैल्यू नहीं मालूम है और R की वैल्यू दे भी नहीं रखी है आपको, क्वेश्चन के अंदर गिवन भी नहीं है। तो पहले अपन R की वैल्यू फाइंड करेंगे और ये कैसे फाइंड कर सकते हैं, जैसे एरिया ऑफ सर्कल के जो गिवन है ना वैल्यू, आपको इससे वैल्यू अपन फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे, चलिए देखते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल हमको मालूम है ये होता है पाई R स्क्वायर और इक्वल में आपको इसकी वैल्यू दे भी रखी है, कितनी दे रखी है 154। तो R की वैल्यू निकालनी है अपन को, पाई की वैल्यू रखते हैं अपन 22/7 और इधर R स्क्वायर, इधर है 154। देखो बच्चों, एक चीज का ध्यान रखना, जब कभी बीच में इक्वल हो तो आप न्यूमिनेटर की वैल्यू को न्यूमिनेटर वैल्यू से आप कैंसिल आउट कर सकते हो। जैसे 154 के पॉइंट में कुछ नहीं तो आप सपोज 1 कर सकते हो। तो ये होगा न्यूमिनेटर और इधर न्यूमिनेटर क्या हो जाएगी, ये ऊपर वाली जो जितनी वैल्यू है ना ये सारी न्यूमिनेटर हो जाएगी और ये कौन सी होगी, डिनोमिनेटर। ठीक है, ये न्यूमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो आप चाहो ना तो ये न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से डायरेक्ट आप कैंसिल आउट कर सकते हो। कैसे, चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखो वैल्यू लेते हैं अपन कि यहाँ पे मैं कैंसिल कर सकता हूँ, 11 से कैंसिल हो रहा है, 11 2 जा 22 और यहाँ पे हो रहा है 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, 2 से अगेन कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। अब यहाँ पे R की वैल्यू चाहिए तो ये 7 यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इधर से वैल्यू क्या निकल के आएगी बच्चों, ये वैल्यू हो जाएगी R स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा 7 7 को मल्टीप्लाई किया 49 और R की वैल्यू चाहिए और R जब अपन स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी साइड क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, रूट 49। और ये मालूम है किसका रूट होता है, ये किसकी वैल्यू होती है, इसकी 7 की वैल्यू होगी यहाँ पे। तो R की वैल्यू है हमारे पास में बच्चों, R जो निकल के आया है ये निकल के आया है 7। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, सिर्फ अपन को 7 नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे जो R है, R क्या है, यहाँ पर रेडियस है। और ध्यान रखो जो रेडियस होती है वो एक लेंथ है, क्या है, लेंथ। और लेंथ की हमेशा आपको यूनिट लगानी है और यूनिट उसकी हमेशा बेसिक यूनिट होगी, चाहे तो आप मीटर लिखो, चाहे आप सेंटीमीटर लिखो, चाहे आप मिलीमीटर लिखो, ठीक है, चाहे फिर आप किलोमीटर लिखो। आपको ऐसे बेसिक यूनिट आपको यूज करना बहुत जरूरी है। और तो अपन इसमें से कौन सी यूज करेंगे वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो देखो क्वेश्चन में आपको सेंटीमीटर दे रखा है तो यहाँ पे भी अपन क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर। तो बच्चों ये जो वैल्यू निकल के आई ये अभी R की वैल्यू निकल के आई, बट हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस क्या अब अपन फाइंड कर सकते हैं क्या, यस कर सकते हैं। तो सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल होता है 2 पाई R और 2 आपको मालूम है, पाई की वैल्यू आपको मालूम है 22/7 और R की वैल्यू दे रखी है आपको 7 है। तो देखो 7 से 7 कैंसिल आउट, तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 44। अब देखो सर्कमफ्रेंस ये भी क्या बच्चों, एक लेंथ है। हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था सर्कमफ्रेंस एक लेंथ होती है। तो लेंथ की यूनिट क्या होगी आपकी, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर या मिलीमीटर। हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा, सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर यूज करेंगे। तो बच्चों ये सेंटीमीटर यूनिट लगाना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। तो अब ये क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चों, ठीक है, ये आंसर देखा ना कितना सिंपल आंसर था ये। तो ये सॉल्यूशन फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। चलिए बच्चों इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं, है ना।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अपन इसका पार्टीशन कर देते हैं अपन। चलिए अब अपन देख रहे हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे। चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे। तो क्वेश्चन में बच्चों आपसे पूछता है द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। इफ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 484 मीटर स्क्वायर देन फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, कैसे करेंगे इसको। चलिए तो सॉल्यूशन यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, सॉल्यूशन 6। देखो क्वेश्चन में जो गिवन है पहले बच्चों आप उसको लिख लो। गिवन है आपके पास में, गिवन दे रखा है, ये दे रखा है बच्चों सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू, ये एक तो आपको दे रखा है एरिया ऑफ द स्क्वायर दे रखा है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर है ना, एरिया ऑफ द स्क्वायर दे रखा है आपको, सीधा लिख दूं मैं एरिया ऑफ स्क्वायर। ये कितना है बच्चों, ये है 484 मीटर स्क्वायर, ये आपको गिवन है। और साथ में आपको क्या बोलता है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। देखो सर्कल और स्क्वायर की बात कर रहा है यहाँ पे, तो सर्कल ले अपन, चलिए सर्कल लेते अपन। तो मैं लेता हूं यहाँ पे एक तो सर्कल लेंगे अपन, ठीक है, एक मिनट। तो मुझे क्या लेना है, एक तो सर्कल लेना है, तो ये मैं ले लिया सर्कल, ये सर्कल। और एक आपको लेना है यहाँ पे स्क्वायर भी लेना है, तो चलिए स्क्वायर भी ले लेते हैं अपन, ये स्क्वायर। अब देखो बच्चों क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, लैंग्वेज समझने की कोशिश करो इस क्वेश्चन की। आपको क्वेश्चन में कहता है बच्चों कि सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, सर्कल ये जो सर्कल इसकी सर्कमफ्रेंस कौन सी होगी, यही होगी, ये सर्कमफ्रेंस। ये किसके इक्वल है, ये बोल रहा है कि ये इक्वल है इसके, जो स्क्वायर है ना इस स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल है, इसके इक्वल बता रहा है आपको। तो कैसे अपन इसको रिलेट कर सकते हैं, ये जो गिवन है इसको कैसे यूज कर सकते हैं। देखो जो सर्कमफ्रेंस है, सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होती है बच्चों 2πr, और इसके स्क्वायर की जो पेरीमीटर होगी ये कितनी होगी। पेरीमीटर किसको बोलते हैं, ध्यान रखो, पेरीमीटर बोला जाता है कि बाउंड्री को, आप कितनी बाउंड्री तक चलते हो यही उसकी क्या होगी सर्कमफ्रेंस। जैसे कि अगर मैं यहाँ से चलना स्टार्ट होता हूँ इस बाउंड्री से, तो कहाँ कहाँ चलूंगा, ऐसे चलूंगा ना, पहले यहाँ पे यहाँ तक आऊंगा, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक। तो ये कितना मैं डिस्टेंस यहाँ पर कवर करता हूँ यही क्या होगी इसकी पेरीमीटर होगी। तो हमको ये भी मालूम है कि कोई भी स्क्वायर होता है उसकी ऑल साइड इक्वल होती है, यानी अगर ये ए मानता हूं मैं तो ये भी क्या होगी ए होगी, ये भी ए और ये भी ए। तो टोटल इसकी जो पेरीमीटर होगी वो कितनी होगी, चारों को ऐड कर लोगे आप, तो सबको ऐड करते हो तो ए प्लस ए क्या बन जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ अगर ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो ये क्या बन जाएगा 4a। यानी अगर स्क्वायर के पेरीमीटर की बात करें तो 4a। अब ये कहता है कि ये दोनों क्या है बच्चों इक्वल है, क्या है इक्वल है, इस क्वेश्चन में गिवन है आपको। तो अब ऐसे में आपको फाइंड करना है कि बताओ एरिया ऑफ द सर्कल, ये जो सर्कल है ना हमारा, इस सर्कल का एरिया क्या होगा, इस सर्कल का एरिया क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। करें अपन, चलिए करते हैं। तो देखो अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने की कोशिश करो कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। आपसे ये पूछ रहा है कि एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल यानी कि एरिया, सर्कल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर से निकाल सकते हैं। अब पाई अब पाई आर स्क्वायर में पाई आपको मालूम है, आर आपको नहीं मालूम है, और आपको क्वेश्चन में आर गिवन भी नहीं है, तो मैं आर कैसे निकाल सकता हूं, चलिए देखें। तो आर अपन को इस रिलेशन से निकालेंगे। देखो ये रिलेशन आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि 2πr इज इक्वल है 4a, है ना। ये सर्कमफ्रेंस ऑफ वो हो जाएगी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, ये दोनों इक्वल है। तो देखो यहां से क्या मैं निकाल सकता हूं क्या, देखो यहां से भी अगर आर की वैल्यू आपको चाहिए तो पाई की वैल्यू आपको मालूम है, 2 आपको मालूम है, आर आपको चाहिए, तो इसके लिए आपके पास में ए मालूम होना चाहिए, तभी आप आर निकाल सकते हो ना। तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए निकालना पड़ेगा। और ए कैसे निकाल सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं। कैसे, चलिए एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, यही होगा बीच वाला पोर्शन जो होता है स्क्वायर का, इसी को क्या बोलेंगे, इसका एरिया होगा ये। तो ये एरिया कैसे फाइंड किया जा सकता है, हमको मालूम है कि एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर, साइड में यहाँ पे ए मान रहा हूं तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू है 484। ए की वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इधर रूट लूंगा 484, और 484 मुझे मालूम है ये रूट होता है 22 का, तो यहाँ पे ए की वैल्यू निकल के आई 22। देखो बच्चों ए यहाँ पे क्या है, साइड है, यहाँ पे साइड, और साइड हमेशा एक लेंथ है, और लेंथ की यूनिट लगाना बहुत जरूरी है। तो लेंथ की यूनिट आप क्या लगाओगे, जो क्वेश्चन में वैसे, तो क्वेश्चन में मीटर ले रहा है तो आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, मीटर। तो ये जो भी निकल के आया बच्चों, ये क्या निकल के आई, साइड निकल के आई।
क्या इस साइड से अपन r निकाल सकते हैं क्या? यस निकाल सकते हैं। अब ये जो a की वैल्यू है ना बच्चों, इसके अंदर पुट करेंगे अपन। तो अगर मैं इसमें पुट करता हूं तो क्या हो जाएगा कि 2 पाई r इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 22, है ना। तो 22 रख दिया मैंने वैल्यू। अब r की वैल्यू निकालनी तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो। 2 पाई की वैल्यू थी 22/7, r की वैल्यू आपको फाइंड करनी, एज इट इज रखो 4 मल्टीप्लाई बाई 22। अब देखो ये मैंने कहा कि आप न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से कैंसिल आउट कर सकते हो। देखो 22 से 22 कैंसिल हो रहे हैं यहाँ पे, 2 से कैंसिल कर सकते हो, 2 1 जा 2 और इधर क्या हो जाएगा 2 2 जा 4। ये 7 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आर की जो वैल्यू निकल के आएगी बच्चों वो आ जाएगी 14। आर रेडियस है तो इसकी भी यूनिट लगाएंगे अपन मीटर। तो बच्चों ये आर की वैल्यू निकल के आ गई। तो क्या अपन को आर की वैल्यू फाइंड करनी है क्या? नहीं बच्चों, हमको फाइंड करना है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। ये है ना, इसका एरिया फाइंड करना। एरिया फाइंड करना यानी पाई आर स्क्वायर फाइंड करना। तो अब हमारा क्वेश्चन होता है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू आपको अच्छे से मालूम है 22/7 और आर की वैल्यू पता है कितनी हमने फाइंड कर ली यहाँ पे देखो 14। तो आप इसको लिख सकते हो 14 मल्टीप्लाई 14, 7 को 14 से डिवाइड किया 2 टाइम, इसको मल्टीप्लाई करो 22 को 2 से किया 44 और 44 को जब आप 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 14616, है ना, ये आ जाएगी मीटर। अब देखो यहाँ पे एक चीज की बात करना है, यहाँ पे अपन ने अभी क्या निकाला, यहाँ पे एरिया निकाला। क्या निकाला बच्चों? एरिया। बहुत देखो बच्चों ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके मार्क्स को कटने से रोकती है। अगर ये चीज आप नहीं करते तो आपके मार्क्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे आपके, जबकि हमारे लिए 1 मार्क्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पे देखो अपन ने एरिया फाइंड किया है। क्या फाइंड किया? एरिया। तो याद रखो बच्चों, आप किसी का भी एरिया फाइंड करो, किसी का भी एरिया, ध्यान रखना आप किसी का भी एरिया फाइंड करो, चाहे फिर वो सर्कल हो, चाहे फिर स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ट्रेपेजियम हो, किसी का भी एरिया फाइंड करो तो उसकी जो यूनिट होगी बच्चों आपको या तो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या मिलीमीटर स्क्वायर, यानी आपको ये स्क्वायर लगाना बहुत जरूरी है। ये स्क्वायर बताता है, उसका एरिया बताता है, ठीक है। अब मीटर यूज करोगे, सेंटीमीटर करोगे, मिलीमीटर, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो हमारे यहाँ क्वेश्चन में क्या गिवन हो रखा है, यहाँ पर मिलीमीटर, यहाँ मीटर लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ पे भी अपन क्या लगेंगे मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों हमारा आंसर, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो आया बच्चों समझ में आपको? आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अब आप इनको नोट कर लेना, ठीक है। चलिए इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं बच्चों 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में क्या कहता है आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ए बाउंड्री वॉल ऑफ ए सर्कुलर फील्ड इज 5280 एट द रेट ऑफ 24 पर मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लोइंग दिस फील्ड एट द रेट ऑफ 0.50 पर स्क्वायर मीटर। चलिए समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक सर्कुलर फील्ड लेना है। तो चलिए अपन सर्कुलर फील्ड ले लेते हैं अपन। तो मैं लेता हूं सर्कुलर फील्ड। देखो बच्चों समझने की कोशिश करना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो ये आपने ले लिया, एक सर्कुलर फील्ड ले लिया। अब आपको ये बोला जा रहा है कि इस सर्कुलर फील्ड पे बाउंड्री की जाए, इस पे वॉल लगाई जा रही है, वॉल। तो जो वॉल लगेगी बच्चों यहाँ पे कुछ ऐसे लगेगी, ये यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको वॉल लगानी है, इस पे चारों ओर। अब जब बच्चों इस पे वॉल लगाई जाती है ना तो वॉल के लिए पैसे लगेंगे और कुछ कॉस्ट लगेगी। तो ये कॉस्ट यहाँ पे बता रहा है, ये कहता है कि इसको टोटल पूरे पे वॉल लगाने पे जो इसकी कॉस्ट लगती है वो लगती है 5280 रुपीज, इतने उसके पैसे लग रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कहता है कि बच्चों जब ये इसको कॉस्ट इस पर जब इसमें वॉल बनाता है तो इसकी जो रेट होती है वो होती है कि 24 पर मीटर। कितनी है? 24 पर मीटर। यानी कि अगर ये 1 मीटर अगर वहां पे वॉल लगाता है, यानी ये पोर्शन लेता हूँ, ये पोर्शन है ना, अगर इतना सा पोर्शन लूँ मैं, अगर ये 1 मीटर अगर यहाँ पे वॉल लगाता है तो इसकी कॉस्ट पड़ती है 24 रुपीज, ठीक है। तो देखो बच्चों, तो अब अपन को देखना है कि टोटल कितनी होगी। देखो अगर आप ध्यान से देखो, ये 1 मीटर अगर मैं सबको ऐड करता हूँ, सारे अगर 1 मीटर अगर ऐड करता हूँ तो ये पूरा क्या बन के आएगा, ये पूरी इसकी सर्कमफ्रेंस ही तो बन जाएगी ना सर्कमफ्रेंस। अगर मैं सारा अगर मैं इसको ऐड करता हूँ, इसके 1 मीटर को अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये पूरी देखो एक सर्कमफ्रेंस बन जाएगी, पूरे वॉल एक सर्कमफ्रेंस होगी। तो इसमें ये कहता है कि अगर 1 मीटर, ठीक है, देखो कि अगर बात की जाए 1 मीटर की, अगर 1 मीटर की कॉस्ट अगर पड़ती है 1 मीटर स्क्वायर, सॉरी 1 मीटर की है ना,
1 मीटर। अगर ये 1 मीटर की वॉल लगाता है तो कॉस्ट पड़ती है इसके 24 रुपीज़। कितनी? 24 रुपीज़ 1 मीटर की कॉस्ट है ना। लेकिन अगर ये सोचो, अगर ये पूरी कॉस्ट लगाए तो अगर इसे पूरे पे करे यानी पूरे सर्कमफ्रेंस पे करे, और सर्कमफ्रेंस करना है यानी कि 2 पाई आर, यानी कह सकते हैं अगर 2 पाई आर की अगर कॉस्ट आएगी तो कितनी आएगी? 24 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप लोग, करोगे ना। अगर 2 पाई आर को अगर इसकी सर्कमफ्रेंस को 24 से मल्टीप्लाई करो तो इसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी कि इतने कॉस्ट में लगेगा, ये यही आएगी ना। वापिस समझो, देखो ये कह रहा है कि 1 मीटर की कॉस्ट है इतनी 24, तो पूरे की कॉस्ट कितनी? पूरे की कॉस्ट यानी कि पूरा सर्कमफ्रेंस हो जाएगा, एक सर्कमफ्रेंस। और सर्कमफ्रेंस की अगर कॉस्ट निकालनी तो मैं 24 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पूरी कॉस्ट आ जाएगी। और ये पूरी कॉस्ट ये टोटल कॉस्ट होगी, और ये टोटल कॉस्ट बच्चों आपको दे रखी है क्वेश्चन में। कितनी दे रखी है देखो मैं बताता हूँ। 2 पाई आर इक्वल मल्टीप्लाई बाई 24, और टोटल कॉस्ट आपको दे रखी ये रही 5280। ये बात की थी ना अपन 5280, तो यहाँ पे लिख दो 5280। अब अपन को देखो यहाँ से आपको क्या निकल सकता है, यहाँ पे आर निकल सकता है। यहाँ से कैसे निकालोगे चलिए अपन डिस्कस करते हैं। तो वैल्यू पुट करें अपन 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई 24 5280। ठीक है। तो अब देखो बच्चों यहाँ पे, अब पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो आर अपन निकाल रहे हैं ये निकाल क्यों रहे हैं अपन आर, ये आपको पता चल रहा है ना क्यों निकाल रहे हैं अपन ये। तो देखो ये निकालने के पीछे रीजन ये है कि आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लोविंग दिस फील्ड। इसका मतलब है कि एक जो पूरा फील्ड है इसको जब आप प्लोविंग करते हैं, यानी जो ट्रैक्टर आप इस पर चलाते हो, कल्टीवेटर हल चलाते हो, ये जो सोइल को सॉफ्ट करते हैं ना अपन यहाँ पे फार्मिंग करने से पहले, तो यहाँ पे जो इसको आप ट्रैक्टर चलाते हो, जो इसको प्लोविंग करते हो, तो इसकी पूरी कॉस्ट कितनी आएगी? तो पूरी कॉस्ट की बात कर रहा है, यानी कि इसकी पूरे को प्लोविंग करेगा पूरे पे करेगा। अगर ये पूरे पे करता है तो यानी कि इसका एरिया पे कर रहा है, और इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो आपको पाई आर स्क्वायर मालूम होना चाहिए आपको, और पाई आर में आपको पाई पता आर मालूम होना चाहिए, तो इसीलिए अपन पहले आर निकाल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। तो अब यहाँ पर आर की वैल्यू निकाल सकते हो, कैंसिल आउट कर दो, 11 से कैंसिल हो रहा है, 11 2 जा 22, इधर 11 4 जा 44, 11 8 जा 88, और ये 0 और कैंसिल हो रहा है क्या? देखो 2 से कैंसिल हो रहा है, इधर 2 1 जा 2, इधर कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 0, 2 से वापस कैंसिल कर लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 0। तो इधर से वैल्यू क्या आ रही है? और भी कैंसिल हो रहा है क्या? देखो और कैंसिल हो रहा है, 12 से कैंसिल कर दो, 12 2 जा 24, और इधर जा 12 1 जा 0, 12 1 जा 12 और 0, 2 से और कैंसिल कर दो 5 टाइम। ठीक है। तो इधर अब अपना पास में क्या बचा? अपॉन में 7 बच रहा है, और इधर क्या बच रहे हैं 5। तो इस 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आर की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 35। आर रेडियस है तो इसकी यूनिट लगाना अपन को मीटर। तो ये आर आ गई। अब आर आ गई तो क्या अपन इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं क्या? यस कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल ये होता है, हमको मालूम है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई की वैल्यू मालूम है 22/7, और आर की वैल्यू है 35। तो 35 को डबल टाइम कर ले अपन क्योंकि स्क्वायर है, 7 को 5 टाइम 7 5 जा, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा 0 11 आ जाएगा, और 35 से इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितनी वैल्यू निकल के आएगी बच्चों? ये आएगी आपके 385 और 0 मीटर। एरिया निकाला ना, मीटर स्क्वायर। तो अब आपको पता चल गया है कि हमारा जो सर्कल है, ये वाला जो सर्कल था, ठीक है, एक और सर्कल ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, अपने पास जगह ही जगह है। ये जो सर्कल है बच्चों, इस सर्कल का जो एरिया है, क्योंकि जो ट्रैक्टर होगा इस पूरे पे करेगा, ये पूरे पे करेगा, यानी पूरे का एरिया मालूम होना चाहिए। तो ये एरिया अपन ने निकाल दिया, और ये एरिया कितना निकल के आया बच्चों? ये निकल के आया 3850 मीटर स्क्वायर। अब देखो बच्चों यहाँ पे एक चीज और इसने बोल रखा है कि ये कहता है कि अब ये इस पर जब ये प्लोविंग करेगा तो ये भी कुछ ना कुछ इसकी रेट होगी, किसी न किसी रेट पे करेगा ये। तो ये क्वेश्चन में कहता है कि ये जब प्लोविंग करता है उसकी कॉस्ट क्या है कि 0.50 पर स्क्वायर मीटर। इसका मीनिंग क्या कि कॉस्ट ऑफ प्लोविंग है ना, कॉस्ट ऑफ प्लोविंग 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि अगर 1 मीटर स्क्वायर को अगर प्लोविंग करता है तो उसकी कॉस्ट कितनी आती है? 0.50 रुपीज। ठीक है। लेकिन हमको क्या निकालनी है? क्या 1 मीटर स्क्वायर की निकालनी है क्या? नहीं, हमको तो इसके इतने की निकालनी है। तो इतने की निकालनी है, यानी टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी? टोटल कॉस्ट ऑफ प्लोविंग
तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्लोइंग क्या हो जाएगी बच्चों, टोटल कॉस्ट ऑफ कितना अपना एरिया कितना आपका 3850 मीटर स्क्वायर, इतने का निकालना आपको। तो हम क्या करें, जब देखो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट इतनी है तो इतने मीटर स्क्वायर की कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे 3850। तो ये पॉइंट हटाओगे आप तो अपॉन में 100, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। तो इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो ये कितनी, इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, तो इसकी आ जाएगी बच्चों कि 5 को 5 से किया 25, रिमाइंडर 2, 5 8 जा 40, 40 और 2 42, 5 3 जा 40, 5 3 जा 15, 15 और 4 19, यानी 1925 रुपीज़। पैसे पूछा ना, कॉस्ट पूछा, कॉस्ट में क्या आएगा, रुपीज़ आएगा लास्ट में। तो 1925 ये इसकी कॉस्ट निकल गई बच्चों। तो क्या अब आपको समझ में आया, तो ये हमारा निकल के आ गया आंसर, ठीक है, टोटल कॉस्ट, ठीक है। चलिए तो हो गया ये भी, ठीक है। अब इसके बाद में बच्चों ये है हमारा सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन था ये 7th क्वेश्चन का सॉल्यूशन, 7th क्वेश्चन। अब इसके बाद में देखते हैं बच्चों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखो बच्चों इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहता है द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर ग्रास लैंड इज 35 मीटर और देयर इज अराउंड फुटपाथ ऑफ विड्थ 7 मीटर अराउंड इट, फाइंड द एरिया ऑफ द फुटपाथ। कैसे करेंगे, चलिए पहले अपन को ग्रास लैंड लेना है, वो भी सर्कुलर है। चलिए ग्रास लैंड लेते हैं सर्कुलर, ठीक है, ये सर्कुलर ले लिया अपन है। अब इसी के साथ में क्या कहता है बच्चों कि इसके चारों ओर फुटपाथ और है 7 मीटर का, ठीक है, इसके चारों ओर फुटपाथ और बन रहा है। तो चलिए अपन फुटपाथ और लेते हैं यहाँ पे। तो अगर फुटपाथ लिया जाए तो लेते हैं अपन फुटपाथ, ठीक है। ये इसका फुटपाथ लेते हैं अपन, ये, ठीक है, यस। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक तो यहाँ पे सर्कुलर ग्रास लैंड है, तो ये बीच वाला जो हो गया ना हमारा, ये हो गया सर्कुलर ग्रास लैंड, ठीक है। जो अंदर वाला है ना ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये सर्कुलर ग्रास लैंड हो गई। ग्रास लैंड ग्रीन ही होती है तो मैं ग्रीन कलर ले रहा हूँ यहाँ पे। तो ये सर्कुलर ग्रास लैंड है बच्चों, और इसके चारों ओर क्या बना हुआ है, एक फुटपाथ बना हुआ है। क्या बना हुआ है, फुटपाथ, ठीक है, फुटपाथ भी ले लेते हैं अपन। ये फुटपाथ कुछ ऐसा होगा, फुटपाथ किसको बोलते हैं, जिसपे लोग उस पर चला करते हैं ना, इस साइड में जो है, तो ये फुटपाथ बना हुआ है ना ये। तो अब आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे ये बोला जा रहा है कि जो सर्कुलर ग्रास लैंड की जो उसकी रेडियस है ये दे रखी है 35 मीटर। कितनी दे रखी बच्चों, 35 मीटर। तो 35 मीटर मैं ले लेता हूँ, तो ये 35 मीटर, ये दे रखा बच्चों 35 मीटर। ये क्या है, आर की वैल्यू दे रखी है आपको। अब इसी के साथ में आगे और ये आपसे कहता है कि फुटपाथ, देयर इज ए फुटपाथ ऑफ विड्थ 7 मीटर। आपको फुटपाथ की विड्थ भी दे रखी है, ये कितनी दे रखी है, ये यहाँ पे ये वाली है ना, ये वाली, ये आपको दे रखी है बच्चों, ये दी हुई है आपको कि 7 मीटर। कितनी दे रखी है, 7 मीटर। तो अब आपको करना है फाइंड द एरिया ऑफ द फुटपाथ, इस फुटपाथ का एरिया फाइंड करना है। तो कैसे कर सकते हैं अपन, बताओ, ये जो फुटपाथ है ना इसका एरिया फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड किया जा सकता है। चलिए तो इसके लिए बच्चों हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था और लेक्चर फर्स्ट में मैंने आपको बताया था, अगर आपको अच्छे से याद हो, कि हम क्या करें कि यहाँ पर एक तो देखो दो तरीके यहाँ पे, एक तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, बाकी दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपना जो कॉमन सेंस है उसको भी यूज कर सकते हो। कैसे कि अगर मैं बाहर वाले का अगर एरिया निकाल दूं, बड़े वाले सर्कल का, यानी जिसको मैं मान लूँ C1 मान लूँ, और फिर अंदर वाले का अगर एरिया निकाल दूं C2, और फिर अगर मैं C1 में से अगर C2 को माइनस कर दूं, तो यही तो आएगा अपना, ये बचा वाला जो व्हाइट वाला पोर्शन यही तो आएगा, यही तो बचेगा ना। तो या तो ये तरीका हमारे पास में, और नहीं तो दूसरा तरीका है हमारा कि हम सीधा फॉर्मूला यूज करें, कौन सा, पाई के अंदर क्या जाएगा, कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है, यह फॉर्मूला। दोनों में से आप जैसा करना चाहो वैसे कर सकते हो आप लोग, ठीक है। चलिए तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके कर रहे हैं अपन। तो पहले अपन ये लिखते हैं कि गिवन क्या क्या है आपको, ठीक है। चलिए मैं गिवन लिख देता हूँ पहले। तो क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन 8 कर रहे हैं अपन बच्चों, है ना, सॉल्यूशन 8। तो गिवन क्या क्या है, चलिए तो गिवन लिख देते थे पहले अपन। तो गिवन है आपके पास में बच्चों कि रेडियस दे रखी है ना, रेडियस यानी स्मॉल r दे रखा आपको, है ना, छोटे वाले की दे रखी है आपको 35, और विड्थ दे रखी है, फुटपाथ विड्थ, है ना, विड्थ ऑफ फुटपाथ कितनी दे रखी है बच्चों, ये दे रखी है आपको 7 मीटर।
तो बच्चों देखो यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, ये तो है रेडियस, ये दे रखी 35। और अगर मुझे बड़े वाले सर्कल की अगर रेडियस निकालनी है वो पूरी, तो कैसे निकाल सकता हूँ बताओ मैं, कि ये 35 तो पहले से है, और ये कितनी है बताओ, ये कितनी है, ये 7 है। तो अगर 35 में अगर मैं 7 ऐड कर दूँ तो बड़े वाले की रेडियस आ जाएगी। तो यस, तो रेडियस, तो लिख देते हैं अपन रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल कितनी हो जाएगी, इसको कैपिटल आर समझ लो आप, कैपिटल आर इक्वल टू हो जाएगा 35 + 7 इट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 42 मीटर हो जाएगा ये। चलिए अब आपको करना है बच्चों एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ फुटपाथ। तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करें अपन कि सारी वैल्यू है हमारे पास में, एरिया ऑफ फुटपाथ। तो एरिया ऑफ फुटपाथ कितना हो जाएगा, तो फॉर्मूला यूज करें सीधा, तो फॉर्मूला है पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। अच्छा इसको अपन थोड़ा चलो वैल्यू पुट करते हैं सीधा। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 और कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 42, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा माइनस, और स्मॉल आर की वैल्यू 35 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बच्चों इसके आगे सोल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो आप ये करो कि 42 का स्क्वायर निकालो पहले, इसके लिए आप 42 को 42 से मल्टीप्लाई करो, फिर इसके बाद में 35 का स्क्वायर निकालो, इसके लिए भी आप 35 को 35 से मल्टीप्लाई करो। या फिर आप यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज कर सकते हो बच्चों। आइडेंटिटी कौन सी है, यहाँ पे देखो एक आइडेंटिटी यूज हो रही है, और वो कौन सी आइडेंटिटी है चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखो बच्चों हमको मालूम है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल क्या होता है a + b और a - b, यानी कि ये जो वैल्यू है इनको एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके लिखूं तो यहाँ पे देखोगे अगर, तो यहाँ पे ये वो आइडेंटिटी ही लग रही है बच्चों यहाँ पे। तो लगा दें यहाँ पे, चलिए लगा देते हैं 22/7। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अंदर 42 एक बार प्लस में करके लिख देते हैं अपन, और एक बार माइनस में करके लिखते हैं। तो 22/7, 42 को इसमें ऐड किया कितना हो जाएगा 5 2 7 और 4 3 7, और यहाँ पे कितना जाएगा 42 में 35 माइनस किया तो 7, देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब 22 को 7 से कर लो आप लोग, तो करोगे कैसे करोगे, चलिए तो मल्टीप्लाई करो इसको, और तो क्या सिंपल सा तरीका है, 77 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 7 से 2 7 जो 14 15 और वापस यही आएगा, यानी कि 4961 यानी 1694। तो ये आ जाएगा एरिया, है ना, एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 1694। अब एरिया फाइंड किया अपन है तो इसमें लास्ट में यूनिट लगाना जरूरी है, मीटर स्क्वायर बच्चों। तो ये है हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आ गया, सिंपल था। चलिए तो बच्चों अब ये हो गए हमारे फाइनली सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए, 5 6 7 8 हो गए। अब इसके बाद में बच्चों 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, और ये 2 क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए। क्वेश्चन नंबर है एक तो 9th और एक 10th, ये दोनों क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं बच्चों। आप लोग, मैं आपको यकीन मानो, आप अगर इसको ट्राई करना, गारंटी देता हूँ आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। कोशिश करना, कर लोगे, आप कंफर्म कर लोगे। अगर फिर भी नहीं आए तो मुझे मैसेज कर देना, मुझे बता देना, मैं 2 क्वेश्चनों को भी कवर कर लूँगा। ठीक है, तो बच्चों वीडियो कैसी लगी आपको, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपने पसंद किया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने जो फ्रेंड वगैरह उनको इस साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट उठा सके। और अगर हमारे चैनल को या अपने चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके, बाय एंड टेक केयर।